क्लास 5 विषय हिंदी पाठ 11 10 तक आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सहित हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज पाठ 11 बुलंद भारत की नई तस्वीर, इसके विषय में आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग कृपया ध्यान से सुने। इसके विषय में कवि जो है कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को बुलंदी की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था, जिसका नाम आप लोगों को सामने आ रहा है। आज वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक, अंतरिक्ष यात्री, मैनेजर, अभिनेत्री आदि बनकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई है। वे निरंतर माने हमेशा प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है, उन्नति के लिए नित्य नए शिखरों तक पहुंच रही है। नित्य माने प्रतिदिन। प्रस्तुत पाठ के आधार पर भारत की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कुछ भारतीय महिलाओं के बारे में आप लोगों के सामने आपके लेसन में दिया गया है। जैसे पीवी सिंधु जो है वह बैडमिंटन में भारत के नेशनल चैंपियन रह चुकी थी। पीवी सिंधु ने 19 अगस्त 2016 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया, अपना नाम रोशन कर दिया। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली खिलाड़ी है। कौन? पीवी सिंधु। सिंधु का जन्म हैदराबाद में 5 जुलाई 1995 को हुआ था तथा उनके माता पिता दोनों पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। अपने माता पिता के खेल से भिन्न बैडमिंटन में रुचि उत्पन्न होने का मुख्य कारण प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद ने से अत्यधिक प्रभावित होना था। गोपीचंद को अपना आदर्श मानने वाली सिंधु ने उन्हें ही अपना कोच बनाया और गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी में ही प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किए, शुरू कर दिए उसी में। एमबीए की छात्रा रही पीवी सिंधु अत्यधिक परिश्रमी थी। वह रोज़ सुबह 4:15 से बैडमिंटन का अभ्यास करती थी। सुबह में उन्हें वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में ही खेलना प्रारंभ किया और अभी तक अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी है। पुरुषों की अपेक्षा महिला जो है अग्रणी है। साक्षी मलिक भी है, ये भी स्त्री वर्ग से आती है। हरियाणा के रोहतक से में इनका जन्म 3 सितंबर 1992 में जन्म ली। साक्षी मलिक ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया और 58 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक अत्यंत साधारण परिवार में पली बढ़ी है। उनके पिता श्री सुखबीर मलिक दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं, जबकि माँ श्रीमती सुदेश मलिक एक आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी में कार्य करती थी। साक्षी मलिक के कोच ईश्वर दहिया है, जिनके मार्गदर्शन में वे अत्यधिक कठिन परिश्रम प्राप्त करती थी और उस परिश्रम के बदौलत इन्होंने अपने उच्च स्थान प्राप्त की। ओलंपिक्स 2016 में पदक जीतने से पूर्व माने पहले साक्षी ने वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक तथा वर्ष 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीती। वर्ष 2016 में खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साक्षी मलिक को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर एवं निशा नेहवाज जीतू राय के साथ भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इस तरह की ये साक्षी मलिक थी। इन्होंने भी अपना देश में अपना नाम रोशन किया। साइना नेहवाल 3 नंबर में। साइना नेहवाल एक ऐसा प्रसिद्ध नाम है जिसे आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। आज इतनी प्रसिद्धि के पीछे साइना की कड़ी मेहनत है। वे अभ्यास के लिए प्रतिदिन 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में जाया करती थी। 2 घंटे अभ्यास करने के बाद उनके पिता उन्हें विद्यालय छोड़ दिया करते थे। इसके बाद उनके पिता ने स्टेडियम के पास ही घर ले लिया, क्योंकि उसको आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। 50 किलोमीटर आना जाना सरल कार्य नहीं था।
इतना परिश्रम करके अपने लड़की को वे स्टेडियम में पहुंचाते थे। परिवार का खर्च अत्यधिक कठिनाई से चलने पर भी पिता ने उनके अभ्यास को जारी रहने दिया, उसमें कोई बाधा आने नहीं दी। सन 2006 से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगी और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं जीती। वे वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें सर्वोच्च खिलाड़ी सम्मान का भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। वे अपने अद्भुत प्रदर्शन दिखा दी। सफलता के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं होता है। आज पूरा भारत उन पर गर्व करता है। किस पर? सायना नेहवाल पर। वह अपने परिश्रम के बदौलत अपने उच्च शिखर पर पहुंची है। कल्पना चावला के विषय में देखा जाए, कल्पना चावला अंतरिक्ष का वह एक जगमगाता सितारा है जिसने भारत का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल्पना चावला का जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। कल्पना बचपन से ही कर्मठ एवं बुद्धिमती थी। कल्पना की खेलों में भी बहुत रुचि थी। वह जब वे 11 वर्ष की थी तभी से वे अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाकर छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। वे अक्सर कागजों पर हवाई जहाज़ का चित्र बनाकर उसमें रंग भरती थी। नासा के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे अभियान विशेषज्ञ बन गई। 19 नवंबर 1997 को पहली बार उनका अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार हुआ और वह जनवरी 2003 को वे दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गई। बस यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। अंतरिक्ष यात्रा के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक भयानक दुर्घटना में कल्पना अपने 6 साथियों समेत मृत्यु को प्राप्त हुई। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। उनकी महान उपलब्धियां युगों युगों तक भारतीय बालिकाओं को प्रोत्साहित करती रहेगी। जितना परिश्रम करके अपने उच्च स्थान को प्राप्त की। इसी के आधार पर बचेंद्री पाल को भी देखा जाए तो भारत की जिस महिला के समक्ष माउंट एवरेस्ट छोटा नगर आने लगा उस महिला का नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 2054 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। किसी विद्यालय की अध्यापिका बनने की बजाय बचेंद्री ने जब पर्वतारोही बनने का निर्णय लिया तब उन्हें अपने परिवार व संबंधियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कोई चाहता नहीं था कि यह पर्वतारोही बने। पर्वतारोहण का पहला मौका उन्हें स्कूल के सहपाठियों के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था यानी छोटे ही अवस्था में मिला। 1982 में एडवांस कैप के तौर पर उन्होंने गंगोत्री और रुदुगैरा की चढ़ाई पूरी की। 1984 में भारत के चौथे एवरेस्ट अभियान में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा और सागर माथा भारत का तिरंगा फहरा दिया। इसी के साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं व भारत की पहली महिला पर्वतारोही बन गई। कौन? बचेंद्री पाल। इस तरह से आज पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का जो इतिहास दे रहा है, ये लोग पुरुषों की अपेक्षा कठिन परिश्रम से अपने परिश्रम के बदौलत ये लोग अपने देश को अपने नाम को रोशन किए हैं। इस पाठ के आधार पर आप लोगों से अब ये कहना है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग स्वयं को बना लेंगे क्योंकि सही विकल्प लगाना है और 2 नंबर में मौखिक बनाना है। 3 नंबर लिखित जो है कम शब्दों में और अधिक शब्दों में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हम भेज देंगे। इसी के साथ में समाप्त करता हूँ। पुनः अगले दिन आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।